आपने पिछली कक्षा में प्रतिशतता और प्रतिशतता को ज्ञात करना सीखा था। इस कक्षा में हम प्रतिशतता का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कैसे करते हैं यह सीखेंगे। प्रतिशतता के उपयोग। इससे पहले हम प्रतिशतता से संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे 250 का 30%। अब 250 का 30% क्या संख्या होती है, ये कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए हम 250 को 30% से गुणा करेंगे और इसका प्रतिशत भी हटा देंगे। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था प्रतिशत कैसे हटाते हैं, बटा 100% करके। तो इसलिए इसका बटा भी हमने 100% कर दिया, इसको 100% से डिवाइड कर दिया। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 100 की 2 शून्य, एक 30 की शून्य और एक 250 की शून्य से कट गई। तो 25 गुना 3 बराबर 75। तो 250 का 30% हमारे पास 75 आया। आइए एक और करते हैं, 60% ऑफ 40। अब हम इसको भी कैसे करेंगे? ऑफ की जगह क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सो 40 मल्टीप्लाइड बाई 60% अपॉन 100%। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास प्राप्त होगा 24। तो जब हम इसको हल करेंगे 40 गुना 60% बटा 100%, हमारे पास प्राप्त होता है 24। तो इस प्रकार हम प्रतिशतता से संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस अवधारणा का उपयोग हम अपने आगे प्रतिशतता का उपयोग हम कैसे करते हैं उसमें करेंगे। जैसे एक प्रश्न है, 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 8% खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें 8% बच्चे खिलाड़ी हैं। अब वो कितने हुए 8%, वो हम ज्ञात करना सीखेंगे। 8% स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास ऑफ 25 आर प्लेयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो आइए करें। सबसे पहले कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज इक्वल टू 25। कक्षा में खिलाड़ियों का प्रतिशत कितना है? 8%। परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स इन अ क्लास इज इक्वल टू 8%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8%? तो 8% का अर्थ है 100 में से 8। तो यदि कक्षा में 100 विद्यार्थी हो तो खिलाड़ी कितने हुए? 8। यदि कक्षा में 1 विद्यार्थी हो तो खिलाड़ी कितने हुए? खिलाड़ियों की संख्या बराबर 8/100। इफ देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू 8। इफ देयर आर 1 स्टूडेंट इन ए क्लास देन नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू 8/100। If there are 25 students in a class, then number of players is equal to 8 into 25/100। 8 गुना 25/100। तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 25 गुना 1 25 और 25 गुना 4 100। 4 एकम 4 और 4 गुना 2 8। तो हमारे पास प्राप्त हुआ संख्या 2। अतः 2 क्या है? Therefore the number of players in a class, कक्षा में खिलाड़ियों की संख्या बराबर 2। तो इसलिए 2 खिलाड़ी हैं, 2 बच्चे हैं क्लास में जो खिलाड़ी हैं। कितने बच्चों की कक्षा में? 25 बच्चों की कक्षा में 8% खिलाड़ी हैं और वो 8% कितना हुआ? 2। तो इस प्रकार हम प्रतिशतता को अपने जीवन में उपयोग करते हैं। आइए एक और प्रश्न करें। ये बच्चा है, ये प्रश्न कर रहा है। ये बाजार में गया और वहां से उसने अपने लिए अब स्कूल बैग लिया क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं। तो जब अब आजकल त्योहारों का सीजन है, इसीलिए हर बाजार में हर दुकान में छूट चली हुई है, छूट दी गई है। तो जब 25% छूट दी जा रही थी तब मैंने एक स्कूल बैग खरीदा और 500 रुपए बचाए। देखिए ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िए। जब 25% छूट दी जा रही थी तब मैंने एक स्कूल बैग खरीदा और 500 रुपए बचाए।
इस छूट से पहले स्कूल बैग का मूल्य क्या था? आई बॉट ए स्कूल बैग एंड सेव्ड ₹500 when a discount of 25% was given. What was the price of the school bag before the discount? आइए इसको हल करें। वास्तविक मूल्य का 25% बराबर है 500, क्योंकि छूट दी गई है 25% और कितनी बनी छूट? 500 रुपया। तो वास्तविक मूल्य का 25% बराबर है 500 रुपया। तो हमने वास्तविक मूल्य को मान लिया A। आप कुछ भी मान सकते हैं, A से Z तक कोई भी संख्या मान सकते हैं। लेट द रियल प्राइस इज इक्वल टू A। अतः A का 25% कितना हुआ? 500। कितने पैसे बचाए थे उसने? 500 रुपया। तो इसलिए इसको अब हमने सिंप्लीफाई किया। A गुना 25% बराबर है 500 और प्रतिशत को कैसे हटाते हैं? बटा 100% करके। तो A बटे 4 बराबर है 500, क्योंकि 25 गुना 1 25 और 25 गुना 4 100 और प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। तो A बटे 4 बराबर है ₹500। तो A बराबर है, A को 4 से भाग है और अब जब हम दाएं पक्ष में लेके गए, राइट हैंड साइड में लेके गए, तो इसको मल्टीप्लाई में बदल दिया गया। तो 500 गुना 4, इसलिए A का मान हमारे पास प्राप्त होता है 2000। इसलिए वास्तविक मूल्य बराबर है 2000। ये बैग की वास्तविक प्राइस है। इसको हम फिर दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से प्रश्न को रिफ्रेश कर लीजिए। जब 25% छूट दी जा रही थी तब मैंने एक स्कूल बैग खरीदा और 500 रुपया बचाए। इस छूट से पहले स्कूल बैग का मूल्य क्या था? आई बॉट ए स्कूल बैग एंड सेव्ड ₹500 when a discount of 25% was given. What was the price of the school bag before the discount? आइए फिर से इसको दूसरे तरीके से हल करें। 25% बचत का अर्थ है, या 25% छूट का अर्थ है 100 में से 25 रुपए की छूट, या 100 में से 25 रुपए की बचत। तो यदि छूट 25 रुपए हो तो वास्तविक मूल्य बराबर है 100 रुपया। यदि छूट 1 रुपया है तो वास्तविक मूल्य बराबर है 100 बटा 25। ये 100 और बटा 25। यदि छूट 500 रुपया है तो वास्तविक मूल्य 100 रुपया बटा 25 रुपए और गुणा 500। तो 25 गुणा 1 25 और 25 गुणा 4 100। 500 गुणा 4 बराबर 2000। तो देखिए इस विधि से भी हमने छूट से पहले स्कूल बैग का मूल्य ज्ञात किया है और वो कितना आया? 2000। तो आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हो। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। मीता अपने वेतन में से 4000 रुपए बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है? मीता सेव्स ₹4000 फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी? आइए इसको करें। मीता की बचत कितनी है? 4000 रुपया। सेविंग ऑफ मीता इज इक्वल टू 4000 रुपीज। और वेतन का प्रतिशत कितना है? 10%, जो दिया गया है हमें। परसेंटेज ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 10%। तो मीता का वेतन ये हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। मान लो मीता का वेतन हमने P मान लिया। लेट द सैलरी ऑफ मीता इज इक्वल टू P। अतः P का 10% कितना है? 4000। तो P का 10% बराबर है 4000। अब इसका 10% हम ज्ञात करते हैं। प्रतिशत से अब संख्या ज्ञात करेंगे। तो P गुना 10% बराबर है 4000। अब प्रतिशत को कैसे हटाएंगे? बटा 100% करके। ये देखिए, ये मैंने बटा 100% कर दिया। तो हमने 10 गुना 1 10 और 10 गुना 10 100, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। तो P बटा 10 बराबर है 4000 और 10 यहां भाग है और दाएं पक्ष में गुणा बन गया। तो 4000 गुणा 10
P बराबर है 40,000। अतः मीता का वेतन P इज इक्वल टू 40,000, 40,000। देयरफॉर द सैलरी ऑफ मीता P, जो हमने P मानी थी, ये देखिए यहां मानी थी हमने P, वो कितना आया मान 40,000। इसलिए मीता का वेतन है 40,000 रुपया। तो इस प्रकार हम प्रतिशतता का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।